साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हीरालाल जाट और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। साथियों आज हम इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे जो इस सत्र का रिजल्ट तैयार करना है, परीक्षाफल तैयार करना है, वो किस प्रकार से करें तथा उसके क्या दिशा निर्देश हैं। हम आपको दिखाते हैं एक आदेश जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से जारी हुआ है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि प्रारंभिक शिक्षा परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम ये सत्र 2012-13 से लागू है तथा इसमें अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ है, न ही कोई आदेश जारी हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस बार का रिजल्ट भी हमें उसी आदेश, उसी कक्षा उन्नति नियम के आधार पर ही बनाना है जो सत्र 2012-13 के अंदर लागू हुआ था। इसमें स्पष्ट लिखा है इसका जो क्राइटेरिया रहेगा उसमें राजस्थान के राजकीय मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, संस्कृत शिक्षा के विद्यालय, शिक्षा कर्मी बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालय, मदरसा बोर्ड द्वारा पंजीकृत मदरसे तथा राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय, उनकी सभी की कक्षा 1 से 8 तक ये नियम लागू रहेंगे। लेकिन साथ में एक बिंदु और लिखा है कि यह दिशा निर्देश उन विद्यालयों पर लागू नहीं होगा जिनमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन व्यवस्था लागू है, जिसे CCE कार्यक्रम कहते हैं, जो राजकीय विद्यालय के अंतर्गत है। निजी विद्यालयों के अंतर्गत ये पहले वाले नियम ही चलेंगे। इसमें उपस्थिति के बारे में बताया है कि उपस्थिति की गणना है वो शिविरा पंचांग में अंकित अंतिम प्रवेश तिथि तथा उसमें अगर कोई विस्तार हुआ है कालावधि में तो उसके आधार पर वार्षिक परीक्षा तेरी अवकाश से पूर्व दिवस तक मानी जाएगी और न्यूनतम जो उपस्थिति है विद्यार्थी की वो 70% तक होनी चाहिए। परीक्षा तेरी अवकाश के बारे में भी बताया है कि शिविरा पंचांग के निर्देशानुसार कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों को अर्धवार्षिक परीक्षा हेतु 1 दिन तथा वार्षिक परीक्षा हेतु 2 दिन का परीक्षा तेरी अवकाश दिया जाएगा। अर्थात वार्षिक परीक्षा के अंदर 2 दिन का अवकाश है, उसके अंदर कोई भी राजकीय अवकाश नहीं पड़ना चाहिए। अगर राजकीय अवकाश है तो उसके अलावा 2 दिन है। अब इनके लिए प्रश्न पत्र की क्या व्यवस्था रहेगी, इसके लिए भी निर्देश हैं कि सभी प्रकार की परीक्षाओं एवं सामयिक परख के लिए प्रश्न पत्रों की व्यवस्था विद्यालय स्तर पर की जाएगी। संस्था प्रदान सामयिक परीक्षाओं, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र परीक्षा अवधि से पूर्व शिक्षकों से तैयार करवाकर सुरक्षित रख लें। इसके बाद देख लेते हैं परीक्षा की अवधि, परीक्षा कब होनी है। इसके लिए अभी दिनांक 28/3/2023 को एक आदेश जारी हुआ है जिसके अंदर संशोधित तिथि घोषित हुई है। वार्षिक परीक्षा जो स्थानीय स्तर पर होगी उसकी संशोधित तिथि है 13 अप्रैल 2023 से लगाकर 27 अप्रैल 2023 तक, और आगामी जो सत्र है प्रवेश तिथि है उसकी 28 अप्रैल 2023 रहेगी। और इस सत्र का जो परिणाम घोषित करना है उस परिणाम को घोषित करने की तिथि रहेगी 2 मई 2023। बात करते हैं पूर्णांक की, इनके क्या पूर्णांक रहेंगे, इनकी उत्तीर्णता नियम क्या रहेगा और ग्रेड निर्धारण क्या रहेगा। अब इसके लिए कक्षा 1 से 8 के लिए सामयिक परख और परीक्षाओं के लिए विषयवार अंक विभाजन का परिशिष्ट क, ख और घ दे रखा है, जो मैं इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं। आप हमारे साथ बने रहे। इसके जो उत्तीर्णता के नियम हैं वो इस प्रकार से रहेंगे। सामयिक परख, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों के योग के आधार पर फिर ग्रेडिंग दी जाएगी। अब इसमें ग्रेडिंग का जो नियम है इसका क्या क्राइटेरिया रहेगा वो भी देख लेते हैं। इसके अंदर 0 से 30% तक ई ग्रेड, 31 से 50 तक डी ग्रेड, 51 से 70 तक सी ग्रेड, 71 से 85 तक बी ग्रेड और 86 से लगाकर 100 यानी 100 तक है आपका ए ग्रेड। कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे कोई अंक भिन्न में आए हैं या दशमलव के अंदर दे रखा है, जैसे मान लीजिए 3.4 अंक आए तो क्या करना है। इसमें स्पष्ट कर दिया है कि प्रतिशत में भिन्नांश को आगामी पूर्णांक में माना जाएगा। मान लीजिए किसी परीक्षार्थी के 14.1 नंबर है तो उसको 15 माना जाएगा, भले ही वो 14.7 है तो भी 15 है और 14.1 या 14.2 है तो भी 15 ही माना जाएगा। अब इसके अंतर्गत जो और नियम है उसके अंदर प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता किए जाने वाले जो प्रमाण पत्र है उसके निर्धारित प्रारूप में विद्यार्थियों को दिया जाना है। यानी आप सत्र पर्यंत जो विद्यार्थी आपके विद्यालय में रहा है उसका रिपोर्ट कार्ड विद्यार्थी को देना है। परीक्षाफल घोषित होने के पश्चात परीक्षाफल की एक प्रति नियंत्रण अधिकारी को प्रेषित की जाएगी
और विद्यालय द्वारा परीक्षा फल घोषित करने के पश्चात परीक्षार्थियों को उनके प्रगति पत्र दिए जाएंगे। प्रगति पत्र की पूर्ति संचय अभिलेख प्रपत्र के आधार पर की जाएगी, यानी आपके पास जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड के आधार पर उनकी पूर्ति की जानी है। इसके अलावा भी स्पष्ट किया गया है कि प्रगति पत्र प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर निर्धारित शुल्क 5 रुपये प्राप्त कर दी जाएगी, जिस पर द्वितीय प्रति अंकित कर तथा स्थायी अभिलेख में प्रविष्टि की जाएगी एवं तृतीय प्रति 10 रुपये निर्धारित शुल्क प्राप्त कर दी जाएगी। इसका सीधा सा सेंस है, कोई परीक्षार्थी या विद्यार्थी अगर प्रगति पत्र खो देता है तो नई प्रति देने के लिए ये व्यवस्था है। प्रथम बार आप उसको डुप्लीकेट दे रहे हैं तो 5 रुपये में देंगे और दूसरी बार 10 रुपये निर्धारित शुल्क के आधार पर देंगे। साथ ही जो आपका स्थायी अभिलेख है उसके अंदर भी उसकी प्रविष्टि करेंगे। अब हम देख लेते हैं इनका जो अंक विभाजन है वो किस प्रकार से है। परिशिष्ट क है उसमें कक्षा 1 व 2, परिशिष्ट ख है उसमें कक्षा 3 से 5 तक है और परिशिष्ट घ है उसमें कक्षा 6 से 8 तक है। यह है परिशिष्ट क जिसमें कक्षा 1 और 2 के लिए अंक विभाजन दे रखा है। कक्षा 1 व 2 के लिए परख नहीं है, यानी पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट, तीसरा टेस्ट नहीं है। उसकी जगह अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा है तथा इसके मौखिक और लिखित के जो अंक रहेंगे, मौखिक के 70 अंक और लिखित के 30 अंक, कुल मिला के 100 अंक रहेंगे। और वार्षिक के अंदर भी 70 मौखिक के और 30 लिखित के, कुल 100 अंक। इस प्रकार से कुल 200 अंक के इनके पेपर होंगे। तथा जो अतिरिक्त विषय है पर्यावरण, कार्यानुभव, कला शिक्षा व स्वास्थ्य शिक्षा, इनके भी अंक निर्धारित है, जिसमें पर्यावरण के लिए 50-50 यानी 100 अंक, कार्यानुभव के लिए 25 + 25 यानी 50 अंक, कला शिक्षा के लिए 25 + 25 यानी 50 अंक, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के लिए 50 + 50, दोनों मिलाकर 100 अंक। हमने पहले सोच समझ के एक सीट आपके पास भेजी थी ताकि आपके व्यू, आपके फीडबैक, आपकी तरफ से जो कमेंट मिले उसके आधार पर और हम इसके अंदर संशोधित कर सकें। आपके खूब सारे YouTube चैनल पर कमेंट आए हैं, उनके आधार पर इसके अंतर्गत अपडेट कर दिए गए हैं। साथ ही जो नियमानुसार है इनके परख नहीं है वो यहाँ से हटा दिए गए हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा 30 लिखित और 70 मौखिक है, उसके आधार पर ये हमने अपडेट कर दिया है। और वार्षिक जो है वो भी 30-70 की है, वो भी अपडेट कर दिया है। ये जो अतिरिक्त विषय हैं उनके भी अंक यहाँ अपडेट है। आपके फीडबैक और YouTube पर जो कमेंट आए हैं उसके आधार पर हमने इस सीट के अंदर बहुत सारे चेंजिंग किए हैं, जिसके अंतर्गत एक पहला चेंजिंग आपको दिखा रहा हूँ। आपने हमें बताया था कि इस सीट पर एक ऐसा व्यवस्था करें ताकि हमारे स्कूल का लोगो आ जाए, तो हमने मास्टर सीट पर ये ऑप्शन दे दिया है स्कूल लोगो का। ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स के अंतर्गत आपके स्कूल का लोगो लगा दीजिए। पीछे मार्कशीट जो जनरेट होगी उसके अंतर्गत आपके स्कूल का लोगो अपने आप आ जाएगा। अब इसके अंतर्गत कैसे किया जाए ये भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप सीधा सिंपल सा राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करेंगे तो चेंज पिक्चर का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पीसी या मोबाइल लैपटॉप के अंदर जो भी फोल्डर है जहाँ पर आपके स्कूल के लोगो है वहाँ से आप ले लीजिए। जैसे मैं ये लोगो ले लेता हूँ, इंसर्ट करता हूँ। जैसे ही मैं इंसर्ट करूँगा यहाँ पर ये आ जाएगा। अब ये जो आपको पूरा बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स के अंतर्गत आपको इस पिक्चर को सेट करना है, नहीं तो ये जगह छूट रही है। ये जगह पीछे जो आपके लोगो आएगा उसके अंतर्गत भी इसी प्रकार से जगह छुटी हुई आएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जैसे ये मार्कशीट है, इसके अंतर्गत ये लोगो पीछे छूट गई जगह। अगर आप इस पिक्चर को सेट कर देते हैं मास्टर सीट पे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक सेट आएगा सभी जगह। जैसे मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ पूरा व्यवस्थित तरीके से। यहाँ पर जैसे मैंने ये सेट किया, पूरा बॉक्स अंदर आ गया। तो ये आप जब मार्कशीट देखेंगे तो मार्कशीट के अंतर्गत भी आपको ये पूरा सेट दिखाई देगा। पिक्चर आपके स्कूल का जो लोगो है वो पूरा फिट आएगा। ये जितनी भी मार्कशीट हैं सभी पर आ चुका है। एक बार फिर से मैं एक बार चेंज करता हूँ, चेंज पिक्चर के अंदर जाता हूँ। यहाँ पर मैं एक यही लोगो ले लेता हूँ, स्कूल का लोगो। ये यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पर ये लोगो आ जाएगा। अब इसको पूरा व्यवस्थित करना है इस कॉलम के अंदर। जैसे ही आप इस कॉलम के अंदर इसको व्यवस्थित कर लेते हैं, आप पीछे चल के जैसे ही मार्कशीट का देखोगे तो वहाँ पर ये लोगो कम्प्लीटली आ चुका है और सभी मार्कशीट के अंदर आ जाएगा। और अगर जो सिंगल मार्कशीट है उसके अंदर भी आ जाएगा। एक संशोधन तो हमने ये किया आपके फीडबैक के आधार पर। और
दूसरा संशोधन मार्क्स यानी अंकों का था। इसके अंदर प्रथम द्वितीय तृतीय पर्क होते नहीं है क्लास 1 और 2 के लिए। यहाँ पर अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के लिए जो निर्धारित अंक है, लिखित परीक्षा के लिए 30 और मौखिक परीक्षा के लिए 70, तो उसके आधार पर हमने ये कर दिया है लिखित और मौखिक, और उसके आधार पर पीछे आपकी रिजल्ट शीट और उसके आधार पर रिपोर्ट्स और उसके आधार पर मार्कशीट तैयार हो जाएगी। ये सभी विषयों के लिए इसी प्रकार से हैं। और उसके अलावा जो अतिरिक्त विषय हैं जैसे पर्यावरण, इसके अंदर वार्षिक, उसके अलावा कार्यानुभव और कला शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा, ये ही विषय है क्लास 1 और 2 के लिए, तो ये हमने दे दिए हैं। और क्लास 3 और 4 के लिए जो सीट आपके पास कल परसों में आने वाली है, उसके अंदर अतिरिक्त विषय भी दिया है जो आपने डिमांड की है कि हमारे विद्यालय के अंदर कोई अतिरिक्त विषय हम हमारे स्थानीय स्तर पर चलाते हैं, वो फिल करने के लिए भी हमें एक अलग से सब्जेक्ट दीजिए भरने के लिए। तो वो हमने जो क्लास 3 और 4 की रिजल्ट शीट आने वाली है उसके अंदर ऑप्शन दे दिया है। अगर आपको ये जानकारी तथा ये हमारे द्वारा बनाई हुई रिजल्ट शीट अच्छी लगती है तो आप ज़रूर आशीर्वाद प्रदान करें। साथ ही हम आप तक निःशुल्क रिजल्ट शीटें उपलब्ध कराते रहेंगे और आपका आशीर्वाद इस YouTube चैनल पर बना रहे और आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लाभान्वित हो सके। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं आज्ञा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।